अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5 बज रहे हैं शाम के और संडे का दिन है। बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बीटीसी की प्राइस जैसे कि बताया था कि 28,000 के लेवल को बिल्कुल हिट करेगी और इसने जो है वो 28 के 1000 को हिट किया है। सो अब आगे क्या हो सकता है बीटीसी के अंदर। बीटीसी के अंदर जो है अगर कि 28,500 के लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर ये बिल्कुल 29,000 और 31,000 और मैक्स जो है वो 32 तक जाने के इसके बिल्कुल इम्कान हैं। 28,500 के लेवल को ब्रेक करती है। और अगर डाउनवर्ड्स की बात की जाए कि तो फिर जो है वो 25,500 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर डेफिनेटली 22, 21, 20,000 के लेवल्स हैं जहाँ तक बिल्कुल पहुँच सकता है। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ये है कि ये बुलिश कंसोलिडेशन जो है इसके अंदर हो रही है। सो जब तक ये 25,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक जो है वो नीचे जाने के चांसेस कम हैं। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम जो है उसमें हेड एंड शोल्डर बिल्कुल पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये निगेट नहीं हुआ है यानी ख़त्म नहीं हुआ है। ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये मार्केट जो है वो न्यूज़ रिएक्टिव है और जो है इसके चांसेस इथेरियम के भी 1830 तक के बिल्कुल चांसेस हैं कि ये पहुँचे। बात करते हैं डॉलर की, DXY डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर जो है वो कम हुआ है और जब डॉलर कम होता है तो ये स्टॉक्स और क्रिप्टो के लिए बेहतरी होती है। सो S&P की अगर हम बात करें तो S&P में भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है S&P। और BTC जो है उसकी प्राइस इसी वजह से 28,000 के लेवल को इसने हिट किया है। बाइनेंस की बात की जाए तो सीजी जो है और SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ US जो है जो भी एलिगेशंस हैं और जो भी इनके मामलात चल रहे हैं वो इस वक्त जो है वो उसके बारे में भी इन फ्यूचर जो भी इनका रिज़ल्ट आता है वो इम्पैक्ट बिल्कुल करेगा क्रिप्टो के ऊपर। सो अभी इसमें भी नज़र रखना बाकी है कि अगर कोई ऐसी ख़राब चीज़ आती है तो फिर डेफिनेटली आपको पता है कि मार्केट उसको उसी तरह से रिएक्ट करेगी। आइंदा आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट है, जो अब लास्ट इंटरेस्ट रेट जो फेड ने अनाउंस किया था उसमें कोई कमी बेशी नहीं आई है या कोई ज़्यादती भी नहीं हुई है। लेकिन अब जो आने वाला फेड जो भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बताएगा उसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ आए दिसंबर के अंदर। सो उसके ऊपर भी नज़र रखनी है और ये चीज़ें बिल्कुल स्टॉक्स और क्रिप्टो को बहुत असरअंदाज करती हैं। ऑल कॉइन्स के बारे में जो है वो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि आडा है, मेटेक है, इनके अंदर जो है वो इस वक्त कंसोलिडेशन हो रही है और मेटेक के चांसेस हैं कि मेटेक जो है उसकी प्राइस अच्छी ऊपर जाएगी। आडा के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत प्राइस नीचे की तरफ आई है। सो इसको भी वेट एंड वॉच की कंडीशन है इसमें। और अपनी जो कुछ जो है वो ट्रेड्स मैं आपको दिखा दूं जो कि मैंने स्पॉट के अंदर बाइंग की थी जिसमें आडा, XRP, मैटिक और LTC हैं और ये सेल ऑर्डर्स जो हैं इसके लगे हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको शो कर रही हूँ। सो ये है फ़िलहाल BTC की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।